बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 4 फार्मास्यूटिक्स का कर रहे हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन सब्जेक्ट है हमारा। तो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हर साल 1 नंबर 5 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है और ये 2 और 3 MCQs आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका ये डिस्कस करने चाह रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको आएगी कि वो इसकी आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपकी मिक्सअप हो जाते हैं वर्क। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ना है कि हमने पढ़ना है कि हिस्ट्री पढ़नी है कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने, फार्मासिस्ट ने, फिजियोलॉजिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी, मेडिकल साइंस में क्या खिदमात हैं। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फार्मेसी बेसिकली है क्या। फार्मेसी एक लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड जिसका जो निकला है फार्माकोन से। फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और ये इससे ड्राइव हुआ है फार्मेसी। तो फार्माकोन कहते हैं ड्रग को और मेडिसिन को। तो उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने इसकी ये देखिए डिजीज़ को सामने रख कर ड्रग को डिस्कवर किया, डेवलप किया, फार्मूलेशन की, मैन्युफैक्चर किया और यूज़ किया। देखिए क्या फिर बता रहा हूँ, पहले डिस्कवर किया, फिर डेवलपमेंट की, फिर उनकी प्रोडक्शन की और मैन्युफैक्चरिंग किया और फिर यूज़ किया। यूज़ ऑफ ड्रग लिखे इन रिस्पांस टू द डिजीज विद स्पेसिफिक डिजीज के रेफरेंस रखते हुए। देखिए देयर आर फॉलोइंग मुस्लिम्स, जो हमारी बुक्स ने जो लिखे हैं, जो मेंशन किए हैं, उनके ये चंद नाम हैं। ये टोटल 6 साइंटिस्ट हैं। तो आप में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आपको पहले तो इनके नाम भूल जाते हैं। नंबर 2, आपको ये भूल जाता है कि ये किस इलाके में पैदा हुए थे। तो उसके लिए मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से याद हो जाए, आपको आसानी से याद हो जाए। तो उसके लिए हमने जो किया है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कराची, न्यूजीलैंड और अब जापान। क्या? कराची, न्यूजीलैंड और अब जापान। देखिए ये के से कराची, एंड जेड से न्यूजीलैंड और अब जापान। ये लफ्ज़ इस तरतीब से लिखे हैं, ऐसे लिखना है। इससे आपको ना आसानी होगा कि एक तो नाम देखिए, के से क्या है अल खिंदी, एन से क्या है इब्न अल नफीस, और ए से क्या है अपना ये ए से है अबुल सीना, और बी से क्या है, ठीक है, देखिए अबुल सीना, ठीक है, क्लियर। और बी से क्या है अल बैरूनी, बी से क्या है अल बैरूनी, और जे से क्या है जाबिर बिन हयान। हाँ जी, किस किस को याद हो गया? जे से जाबिर बिन हयान, बी से अल बैरूनी, और अब से देखिए बी अल बैरूनी और ये अबू अल सीना, और जे से इब्न जोहर, और एन से इब्न अल नफीस, और के से अल किंदी, अल किंदी। अब आपने इसे याद करना है। इनके एरिया में आपने क्या लिखना है? कराची, न्यूजीलैंड, अब जापान। अब देखिए जो पहला है वो है इराक। अब इसके ऊपर लिख रहा हूँ इराक, शाम, इराक, शाम, स्पेन, उज़्बेकिस्तान और ईरान। अब देखो, अब आप इस तरह लिख के ना, तो अब कोई पूछेगा ना कि भाई ये देखो जी जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुए हैं? ईरान में। ठीक है, याद हो जाएगा ना। देखिए ये तरतीब लिख के ऊपर ये लिख लेना कि पहले इराक, फिर शाम, फिर स्पेन, फिर उज़्बेकिस्तान और फिर ईरान। अब आपको इससे आराम से इन शहरों के नाम पता लग जाएंगे। देखिए अब ऐसे कोई पूछेगा इब्न नफीस के कहाँ पैदा हुए, अब आपको टेंशन होगी। आपने क्या लिखना है? कराची, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मीन ये इराक, शाम में पैदा हुए। देखिए शाम में पैदा हुए, ठीक है, क्लियर। अब कोई पूछे कि ये इब्न जोहर कहाँ पैदा हुए, आपको नहीं आता, तो आपने लिखना है अब, ठीक है ना। कराची, न्यूजीलैंड, जी है, तो ये कहाँ पैदा हुए? स्पेन में। ये कहाँ पैदा हुए? स्पेन में। ये याद हो गया। तो ये आपका मैंने बहुत बड़ा मसला हल
कर दिया। अब आपको कभी नहीं पूछे भूलेगा कि कौन से साइंटिस्ट किस जगह पैदा हुए। ठीक है, तो अब देखिए ये मैंने उसी तरतीब से लिखे हैं, अल-खिंदी, इब्न नफीस, इब्न ज़ोहर और हू अली सीना। ठीक है, अब इनका ये कब पैदा हुए, देखिए अल-खिंदी पैदा हुए 801 में और इनकी डेथ हुई 873 में, यानी कि 72 ईयर्स इनकी उम्र थी। और इब्न नफीस कब हुए, 1213 से 1288। ठीक है, और इब्न ज़ोहर 1091 से 1161 से। ठीक है, और इसी तरह अबू सीना 980 में पैदा हुए और 1037 AD में इनकी वफात हुई। तो आपने इसको ही रट्टा लगाना है रोज़। ओके, तो ये तो हो गया। अब बेटा याद रखना कि अल-खिंदी को हमने याद किस तरह करना है। ठीक है, कि उनका एक देखना कि इनका काम किस चीज़ में है, इनका काम किस चीज़ में है, और फिर देखना है कि इब्न अल-नफीस का काम किस में है और ये इब्न ज़ोहर का काम किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, अब इनकी स्पेशलिटी देखिए। अब अल-खिंदी है, ठीक है, ये इराक़ में बगदाद में अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की। ठीक है, इराक़ में पैदा हुए। ठीक है, इन्होंने बहुत से साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस को डेवलपमेंट की। अब क्या किया, जो पहले है ना, तो वो ऑलराउंडर है। वो कौन है, ऑलराउंडर है। उन्होंने बहुत सी ब्रांचेस में काम किया, बहुत सी ब्रांचेस में काम किया और डेवलपमेंट की। उनमें क्या था, मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिनल साइकोलॉजी और कॉस्मेटिक्स पे काम किया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए हम कहते हैं शब और शबाब। ठीक है, एक मैं बात कर रहा हूँ, देखिए शराब भी होती है, वहाँ पे कॉस्मेटिक्स भी यूज़ की जाती है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्कोहल को प्योरीफाई किया और वाइन बनाई। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने एक तो काम ये किया। दूसरा, इन्होंने ज़ाहिर परफ्यूम में भी अल्कोहल होता है, तो इन्होंने परफ्यूम भी बनाए। अच्छा, अब परफ्यूम तक बात भी ख़त्म ना हुई, इन्होंने कॉस्मेटिक्स भी बनाए। क्या आप देख लो कितनी आसानी से कहा कि इन्होंने अल्कोहल को प्योरीफाई किया और वाइन बना दी, चले बना दी। फिर इसके बाद क्या बनाया, परफ्यूम्स, परफ्यूम में भी अल्कोहल इस्तेमाल होती है, और इसके बाद कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल की। अच्छा, ये और इन्होंने देखे, अब ये जब ये चीज़ें आ गई, शराब भी आ गया, मैकअप भी आ गया, तो इन्होंने साथ में एक और काम भी कर दिया कि म्यूज़िक का इस्तेमाल किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अपना जो साइकेट्रिक्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट इन्होंने म्यूज़िक के साथ किया। अब देखो अब कितना रिलेशन हो गया, म्यूज़िक का इस्तेमाल किया, वाइन बनाई, परफ्यूम बनाया, कास्ट बनाया। देखिए किसी कोई बंदा अगर बहुत फ्रेश हो, अगर कोई, तो वो उसका साइकोलॉजिकल अफेक्ट हो तो वो बनेगा, संवरेगा, परफ्यूम लगाएगा, क्रीम लगा देगा। फीमेल होंगी तो कॉस्मेटिक्स लगा लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया। अच्छा, फिर देखिए ये अगली एक बीमारी है, उसका नाम है एपिलेप्सी, मिर्गी। तो मिर्गी पे भी इन्होंने काम किया, मिर्गी पे के ऊपर भी काम किया। और एक इनकी बुक का नाम है टेरिटरीज ऑफ द डिजीज काज बाय फिलगम, बलगम से जो फिलगम से जो डिजीज होते हैं उसके ऊपर इन्हें एक किताबचा लिखा, टेरिटरीज ऑफ डिजीज काज फिलगम। ठीक है ना, क्लियर हो गया जी। अब आपको पहला क्या था हमारे पास, कराची से था ना, के से है अल-खुंदी, ये पिछली दफ़ा आपके एनुअल में पर आया है। अब हमें पता है कि अल-खुंदी कहाँ पैदा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले, है इराक़ में, देखिए यहाँ मैंने लिखा है इराक़ में। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इन्होंने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया, इन्होंने वाइन बनाया, इन्होंने परफ्यूम बनाया, इन्होंने कॉस्मेटिक बनाई, इन्होंने टेरिटरीज ऑफ द काज ऑफ डिजीज़ फिलिग्रम से जो फैलती है हमारी बलगम से है। और दूसरा इन्होंने ये बात की कि एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कैसे किया। अब ये कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। ठीक है ना, फिर देखिए आगे है न्यूजीलैंड, एंड से क्या बनाया था, इब्न नफीस। ठीक है ना, ये बड़े नफीस आदमी थे। ठीक है, इन्होंने फिर ये देखिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। तो ये पहले एक एनाटोमिस्ट थे,
हैं, और फिजियोलॉजिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट थे, और एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे। देखिए ये देखिए फिजिशियन है। देखिए जो फिजिशियन होगा हैं वो सर्जरी भी करता है, डायग्नोज भी करता है, फिजियोलॉजी भी जानता है, एनाटॉमी भी जानता है, तो फार्माकोलॉजी भी वो जानता है। ठीक है जी। देखिए फिर क्या है, सोशियोलॉजिस्ट है और इस्लामी स्कॉलर है। हमारे सब्जेक्ट के नाम पे हैं, फिजिशियन है, एनाटोमिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, फार्माकोलॉजिस्ट है, और सोशियोलॉजिस्ट है, और इस्लामिक स्कॉलर है। कौन भला? इब्ने अल नफीस। ठीक है, अब नफीस आदमी है ना भाई, है तो आपने ये याद रख लेना कि जो दूसरा है ना कौन, न्यूजीलैंड में वो जी है ना, वो अपना हमारे सब्जेक्ट के माहिर हैं। ठीक है, एनाटॉमी भी हमारा सब्जेक्ट है, हैं फिजियोलॉजी भी है, फार्माकोलॉजी भी है, साइकोलॉजिस्ट, और इसके अलावा ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ना इस्लामिक स्कॉलर जरूर थे। ऐसा नहीं था कि इनका मौलवी अलहदा हो, साइंटिस्ट अलहदा हो, तो मोस्टली जितने भी थे ना वो इस्लामिक स्कॉलर ज़रूर थे। ये तो अब हमने ऐसे वो किया है। अच्छा ठीक है, इब्ने ज़ोहर हमने कहाँ पैदा हुए? शाम में। ऐसे भूल जाता है, यहाँ से याद रहता है, इराक शाम में। ठीक है, अब इब्ने नफीस देखिए कहाँ पैदा हुए हैं। ये पैदा हुए हैं कि ये अपना ये दमिश्क में, सीरिया ठीक है ना, मूव, और फिर इजिप्ट मिस्र की तरफ ये रवाना हो गए हैं दमिश्क में। ठीक है, दमिश्क जो है और उसके साथ सीरिया, ठीक है, और मूव टू इजिप्ट की तरफ गए और वहाँ पे अपना रिसर्च वर्क किया। ओके, समझ आइए। अब इन्होंने क्या किया? ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब पल्मोनरी सर्कुलेशन, इन्होंने कॉर्नरी सर्कुलेशन भी डिस्क्राइब किया। इन्होंने सबसे पहले इनहेल्ड एनेस्थीसिया किया। ठीक है ना, ये फिर सॉरी ये देखिए, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैपिलरी सर्कुलेशन, और हमारे जो जितने भी सब्जेक्ट के नाम है वो लिखे हुए हैं। ही डिस्क्राइब anatomy or physiology of respiratory system, GIT system and the genito-urinary system, UTI system में। यदि ये हमारा anatomy के पोर्शन में जो सब्जेक्ट है सारे इन्होंने उसकी डिटेल anatomy डिस्कस की है। फिर कही बात, द फर्स्ट पर्सन who wrote about pulse rate, इन्होंने pulse rate पे सबसे पहले लिखा। he worked in the development of hundreds drugs, 100 ड्रग्स को डेवलपमेंट में काम किया। अब देखिए ना फीस से क्या है ये, ठीक है क्लियर हो गया ना बेटा। ये एनाटोमिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। और दमिश्क वो अपना कि दमिश्क सीरिया इनके शाम में, और फिर मिस्र में, इजिप्ट में गए अपना रिसर्च वर्क किया। इनका वर्क क्या था? ये पहले था जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद पल्मोनरी कॉर्नरी सर्कुलेशन को भी एक्सप्लेन किया। ही आल्सो डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोयूरिनरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया। इन्होंने 100 ड्रग को क्या किया? डेवलप। किन्होंने पर्पज किसने बोला? ये है इब्ने अल नफीस। ठीक है, इब्ने अल नफीस कहाँ पैदा हुए? शाम, दमिश्क शाम। और रिसर्च कहाँ की? रिसर्च कहाँ की? इजिप्ट में इन्होंने रिसर्च की। ठीक है बेटा। अच्छा फिर इसके बाद कौन सा है? जेड है ना। हाँ, जेड में कौन आएगा फिर? इब्ने ज़ोहर। इब्ने ज़ोहर। अब इब्ने ज़ोहर का हम देखते हैं क्या किया इन्होंने। ये इब्ने ज़ोहर जो है ना, ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल किया, सर्जरी का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फॉलो एंड ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लॉ ऑफ सर्जन। देखिए ऊपर वो क्या था? फिजिशियन था। अब ये कौन है? सर्जन है। अब सर्जन कौन है? ये देखिए, ये जो स्पेन के इब्ने ज़ोहर। अब देखिए स्पेन में सर्जन, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? इन्हें डाइसेक्शन का तरीका किया कि हमने इंसानी जिस्म को काटते किस तरह है, उसको वो लीड किया। अब ज़ाहिर है किसी को काटेंगे तो पेन तो होगा, तो उसे बेहोश तो करना होगा। तो इन्होंने पहली दफ़ा इनहेल्ड एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया। हाउ टू यूज़ इनहेल्ड एनेस्थीसिया, ठीक है। तो इसलिए इनहेल्ड एनेस्थीसिया मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी का है, तो इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ
anesthesia, modern anesthesiology. He is known as the father of surgery. फादर ऑफ सर्जरी कौन बोला? ये तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड में, ठीक है ना, क्लियर? ज़ैड इब्न ज़ोहर। तो इससे आपको याद रहेगा, वरना नाम ही भूल जाता है। इब्न ज़ोहर इज द फादर ऑफ सर्जरी, इज द फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी, ठीक है। और ही वर्क, दायरे के जब उन्होंने एनेस्थीसिया पे काम किया, डायसेक्शन में काम किया, तो उन्होंने न्यूरो फार्माकोलॉजी, नर्व्स, कार्डियो, कैंसर और रेस्पिरेशन एंड मेडिकल टैक्सोनॉमी को उसने डिस्क्राइब किया। किन्होंने बोला? ये इब्न ज़ोहर ने। क्लियर हो गया जी। और इसके बाद आपके पास कौन आ जाते हैं? अल बैरू, ये अपना अल अबू सीना। आप देखिए यहाँ इब्न सीना हॉस्पिटल है, निश्तर में जाएं, जहाँ भी डॉक्टर्स होते हैं, सर्जरी, तो वहाँ पर ना आपको ये नज़र आते हैं। कौन बोला? आपको वहाँ नज़र आते हैं कौन? वहाँ पर कौन नज़र आता है आपको? वो अली सन्नी की तस्वीर लगी होती है, ठीक है। इन्हें एविसीना बोल देते हैं नाम को। तो अब ये कौन थे? फिजिशियन थे। ये कौन थे? फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया? देखो जी, इन्होंने डायग्नोज करने का तरीका बताया कि डायग्नोज बीमारी को कैसे करते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट, और फिर बहुत सारी साइकेट्रिक्स डिजीज जैसे डिप्रेशन है, मैनिया है, नाजी एंजाइटी है, इनको उन्होंने डिस्क्राइब किया। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि पैरालाइसिस इन डिटेल, के बंदा जो पैरालाइज हो जाता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिजिशियन है ना, तो उन्होंने ज़ाहिर क्या किया? इन्होंने डायग्नोज करने का तरीका बताया कि डायग्नोज कैसे करते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि जो डिफरेंट साइकेट्रिक्स डिजीज़, तो उसमें डिप्रेशन है, मेनिया है, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना। ही डिस्क्राइब पैरालाइसिस, जो इन डिटेल में डिस्क्राइब केमिकल रिस्क फैक्टर ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ही हैज डिस्कवर्ड द स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। कौन है भला? अबू अली सीना। अब हमें भूल जाता है कि अबू अली सीना कहाँ पैदा हुए। तो ये देखो, ये कहाँ पे, ये ठीक है, कहाँ पे हुआ है? ये अबू अली सीना, हाँ, इसका हमने नहीं लिखा, उज़्बेकिस्तान में। ये कहाँ पैदा हुए हैं? ये देखिए, हाँ, ये देखिए, बुखारा, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। इलाके का नाम है, ठीक है ना, और मुल्क का नाम क्या है? उज़्बेकिस्तान है। तो ये एक आपको मैंने डिटेल्स में आप कंपैरिजन करके इसे पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे आप दो ये याद करें, ठीक है। और इस तरह याद करें कि जी अल-खिंदी कौन था, हैं? ये कराची, हाँ, ये पैदा कहाँ पे हुए? इराक में पैदा हुए, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल्कोहल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स किया, और टेरिटीज ऑफ द काज ऑफ फिलीग्राम से किया, और एपिलेप्सी को डिस्कस किया। फिर नंबर 2 पे हमारे पास आता है इब्न नफीस, अल नफीस, इब्न नफीस काम किया है। ये बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट को इन्होंने डिस्क्राइब किया, एनाटॉमी को। एनाटॉमिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कौन सी सर्कुलेशन डिस्क्राइब की? पल्मोनरी सर्कुलेशन, कॉर्नरी सर्कुलेशन और आर्टरी सर्कुलेशन इन्होंने डिस्क्राइब की। इन्होंने डिस्कस किया किसको? अनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी किया। और इसके अलावा इन्होंने 100 ड्रग्स जो है ना, पल्स रेट को भी डिस्क्राइब किया, 100 ड्रग्स को डेवलप किया। फिर देखिए ये कि कहाँ पैदा हुए थे? शाम में। और फिर क्या है? अबू नज़ार, ये स्पेन में। तो ये सर्जन थे, ठीक है ना। इन्होंने डायसेक्शन का तरीका इस्तेमाल किया है। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले इनहेल्ड जो है एनेस्थीसिया इस्तेमाल किया, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी कहते हैं। और ही वर्क इन द मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि जब बेहोश कर लेंगे, न्यूरो फार्माकोलॉजी, न्यूरो में, कार्डियो में इस्तेमाल किया, ठीक है ना, एंड मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी को उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो इसी तरह जो आखिर में जो हमने पढ़ाया आज, ये अबू अली सीना, इनके फिजिशियन थे, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया? अपना डायग्नोज के तरीके किए,
इन्होंने साइकोलॉजिकल डिजीज को डिस्कस किया। साइकोलॉजिकल डिजीज में क्या है, मेनिया, इंसोमनिया, डिप्रेशन, इनको डिस्कस किया। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, कैनन ऑफ द मेडिसिन। तो उन्होंने ये बुक भी लिखी, डिस्क्राइब द क्लिनिकल रिस्क ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने उनके रिस्क फैक्टर को डिस्कस किया। ठीक है ना जी। और बाकी ये दो रह गए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब जो हम शुरू करने हैं वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ना। अब है आगे हमारे पास क्या है, अल बैरूनी। अल बैरूनी देखो कहाँ पैदा हुआ है, ख्वारिज़म में, यहाँ लिख दिया है क्योंकि हमने ये डिटेल लिखी हुई हैं। ठीक है, ख्वारिज़म में ये पैदा हुए। बेटा ये याद रखना, अल बैरूनी जो है ना, ये एक सयाह थे, यानी कि सफ़र करते रहते थे। तो इनको बस शौक ही यही था कि जिस एरिया में जाते थे उसकी ज़मीन का मुआयना करते थे और जो जड़ी बूटियाँ मिलती थी उनको इकट्ठा करते थे और उनमें से जो कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते थे, जो भी होता था ना, उसकी कंपोजिशन भी मालूम करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, इन्होंने फार्मेसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलप किया। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा गया, जो इनकी एजुकेशन में देखिए, ये फार्मासिस्ट हैं और जियोलॉजिस्ट हैं। ओके, और देखिए ये ख्वारिज़म में ये पैदा हुए और इनकी मशहूर किताब है अल फितना फिल तिब। तो ये आपका MCQs है कि अल फितना बिल तिब किसने लिखी है, तो लिखना है अबू अली अपना अल बैरूनी ने। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने देखो क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी फील्ड को उन्होंने डेवलप किया। ही रोट अल सिदना फिल तिब, इसके अंदर 720 साइंटिफिक ट्रिनिटीज लिखी, हर्बल ड्रग्स के मुतल्लिक लिखा। ही डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन 720 हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग मैंने कहा ना कि वो हर्ब्स को इकट्ठा करते और उनकी तफसील लिखते। रोट मैनी अदर ट्रिनिटीज ऑन द हर्बल मेडिसन, और उसके ऊपर लिखा। और उन्होंने इन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट को भी डिटरमिन किया। बस यही कहा है ना कि जी आपने सैर पे जाना है, सफ़र करना है, रास्ते में ज़मीन को चेक करना है, जो भी हर्ब आई है उसको आइडेंटिफाई करना है और साथ में उसके बेनिफिट बताना है। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर की कॉन्स्टिट्यूशन उसको मालूम करना। बस ये 3 काम थे, फार्मासिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे। ख्वारिज़म में ये पैदा हुए। फिर इसके बाद है जाबिर बिन हयान। जहाँ भी जाबिर बिन हयान का नाम आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये लैब्स वर्क है, केमिस्ट्री की लैब में आप काम कर रहे हैं। यानी कि ये इन्होंने 20 लैब्स के ऑपरेटर्स बनाए। ठीक है, ज़ाहिर है कि जब उन्होंने ऑपरेटर्स बनाए तो काम भी किया होगा। तो इन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री शुरू की। एक्सपेरिमेंट करना इन्होंने सबसे पहले शुरू किया। जब उन्होंने केमिस्ट्री को इतना पढ़ा तो इसमें बहुत सारे केमिकल को डिस्कवर कर लिया। मसलन जैसे आजकल है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इतने कीमती केमिकल हैं। आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सिरका जितना घर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है, हमारे जाबिर बिन हयान को। और देखो ये कहाँ पैदा हुए थे, देखिए आखिर में ईरान लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये ईरान में ये पैदा हुए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया। फिर देखिए ये देखिए इन्वेंटेड द प्रैक्टिस एसेंस ऑफ केमिस्ट्री। फिर क्या क्या, इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबॉर्ट्री अपरेटस। फिर क्या, ही फर्स्ट डिस्क्राइब द डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। जो आज हम डिस्टिलेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया जी, बहुत से केमिकल्स बनाए। और एक्वा रीजा यानी कि ये 3 हिस्से इसके नाइट्रिक एसिड होता है, 1 हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड। अगर उसे गोल्ड उसमें डाले ना, गोल्ड हल हो जाता है। अगर किसी ने तांबा गोल्ड में मिलाया हुआ है और एक्वा रीजा में डालेगा तो तांबा अलहदा हो जाएगा और गोल्ड उसके अंदर हल हो जाएगा। तो इन्होंने गोल्ड को प्यूरिफाई करने का तरीका डिस्कवर किया कि भाई आपको कैसे पता लगेगा कि हमने ये प्योर गोल्ड है या नहीं है, अगर है तो उसको अलहदा करना है। तो इन्होंने ये किया। बस आप इस तरह याद करें, जब भी जाबिर बिन हयान का जिक्र आएगा उनका जिक्र होगा किसमें, लैब केमिस्ट्री में। ठीक है ना,
और जब भी ब्यूअली सीना का आएगा उसका काम होगा अस्पताल में मरीजों को चेक करना, एक मिसाल बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जब भी अलखंदी का बात आएगा तो वो कॉस्मेटिक, वाइन और म्यूज़िक की बात होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह जब हम इब्न नफीस की बात करेंगे तो ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जीआईटी ट्रैक, ये जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो वो उनके सब्जेक्ट पे इन्होंने काम किया। फिर देखिए अबू अली सीना का हो गया। इब्न ज़ोहर वो सर्जरी, डाइसेक्शन का काम किया है, डाइसेक्शन का काम किया ना उन्होंने, है। तो इस डाइसेक्शन में उन्होंने इनहेल्ड एनेस्थीसिया, ठीक है, और फिर इस तरह उन्होंने न्यूरो में, यूरिनरी, इनके ऊपर काम किया, ड्रग्स को डेवलप किया, ठीक है। तो ये बहुत आसान है अगर इसे आसान तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है जी। ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट आ गए, आपके पेपर में 7 नंबर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, इसके अलावा अब नेक्स्ट 5 चैप्टर शुरू